13 दिन का इंतजार, 41 जिंदगी बेकरार। मलबे की चुनौती भारी, मशीन का इम्तिहान जारी। आज मिलेगी कामयाबी, बाहर निकलेंगी 41 जिंदगी। पिछले 3 दिनों से हर रोज सूरज का उजाला यही उम्मीद लेकर आ रहा है। सबकी निगाहें टनल पर टिकी हैं, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की ड्रिल जारी है, एम्बुलेंस तैनात है, मजदूरों के परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं। पूरा अमला डटा हुआ है, लेकिन मलबे की चुनौती के सामने मशीन का इम्तिहान भारी पड़ रहा है। अभी तक मलबे में 50 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है, जबकि 10 मीटर पाइप डाला जाना बाकी है। 23 नवंबर को केवल 3 मीटर पाइप ही अंदर जा सका। उसके बाद जो चुनौती आई, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये टनल के अंदर का वीडियो है, जब मशीन मलबे में आए लोहे की वजह से अटक गई। यहाँ तक कि वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया जिस पर मशीन को माउंट किया गया था। अब रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पहले 1.8 मीटर और फिर उसके बाद 1.2 मीटर, यानी पूरे दिन में कुल मिला के 3 मीटर तक ही पाइप इंसर्ट की गई। उसकी वजह थी जो आप तस्वीरों में इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव फुटेज मौजूद है, उसमें भी दिखाई दे रहा है। जो मशीन थी, जिसे सीटीए मशीन कहते हैं, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए, जो ट्रैक होता है ऑगर मशीन के लिए, और पाइप के जरिए, जिसके पाइप का ट्रैक जिसके जरिए उसे आगे धकेला जाता है और मलबे के अंदर ढकेलते हुए वो आगे बढ़ता है। उस ट्रैक के जो नट्स और बोल्ट थे वो पूरी तरह से टूट गए, और फिर उसके साथ साथ जो ऑगर मशीन थी जो इसमें पूरा होल्ड कर रही थी, दरअसल उसमें भी खराबी हुई। और इसीलिए अब आरओसी मशीन, यानी एक तकनीकी मशीन के जरिए जो इस मशीन का दूसरी मशीन का बोल्ट ठीक किया जा रहा है, उसको ठीक करने के साथ करीबन 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। और फिर उसके बाद अमेरिकन ऑगर मशीन को भी एक बार फिर से तैयार किया जाएगा, ताकि जो 10 मीटर का अभी भी बचा हुआ वो एरिया है जहां पर पाइप इंसर्ट नहीं हो पाया है, वो हो सके। पिछले 48 घंटे से हालात लगातार बदल रहे हैं। पहले लगा था कि मलबे में पाइप आसानी से डाला जा सकता है, लेकिन 22 नवंबर की रात को लोहे के सरिये ने काम रोका। तब तक 13 मीटर ही पाइप डाला जाना बाकी रह गया था। ऐसा लगा कि 23 नवंबर को बाधा पार हो जाएगी। 23 नवंबर को और बड़ी दिक्कत आई, केवल 3 मीटर ही ड्रिलिंग हो सकी। अब आज 10 मीटर का चैलेंज बाकी है। एक्सपर्ट बता रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। It should be running again tomorrow. But I've got to say, from my personal point of view, because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation, this will be the 3rd time the machine has broken. So I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's 3 times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us, and it's failed. So I'm in the mood to try something else, because I think the mountain's spoken. The mountain's saying, you know what, this is my feeling. The mountain's saying maybe this isn't going to work. Now, the other possibility is we're being teased, and maybe tomorrow morning we have them. I don't know, but I know they're coming out. I feel they're coming out. I just don't know when. Yeah, about 45 metres, yeah. We're nearly there. That's what I mean. We are so close. Like, we're a length of a bus away. We're so close, having come so far. But in a mountain, close isn't good enough. We have to actually make the passage. रेस्क्यू में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने जान झोंक रखी है। दुनिया में जहां भी टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, सबको ऑपरेशन में शामिल किया गया है। उत्तरकाशी के इस रेस्क्यू में वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई गई हैं। खुद पीएमओ के पूर्व सलाहकार मौके पर डटे हैं। कितने मीटर तक हम लोग पहुंचे हैं? 45 मीटर तक। सर, वो जो हर्डल आया था उसकी क्या स्थिति है सर? नहीं, जो हर्डल आया था वो तो निकाल दिया गया है। रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया गया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों? देखिए, वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो ज़मीन पर गिरे होंगे। और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
सर एक सवाल ये है कि कुछ देर पहले आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बोला था 12 से 15 घंटे, तो ये असेसमेंट क्या है सर, कैसे कैसे 12 से 15 घंटे लगते हैं? 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करने में, तो मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे, थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है 3 घंटे इसलिए ऐड कर दिए। तो 15 से 18 घंटे करीब की बात कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर अंदर जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तबीयत कैसी है सर, डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत हुई? बिल्कुल लगातार उनको जो अटेंशन ज़रूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, दिया जा रहा है और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है। उम्मीद की किरण इसलिए भी जगमग है क्योंकि सुरंग के अंदर फंसे मजदूर सही सलामत हैं, उनसे बात हो रही है। गुरुवार को उत्तराखंड के सीएम ने मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे गब्बर सिंह से बात की और भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है। हाँ गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। टनल के अंदर फंसे मजदूरों में गब्बर सिंह सुपरवाइजर हैं और उनके साथ सबा अहमद भी हैं जो बाकी साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सीएम धामी के साथ साथ गब्बर सिंह के भाई को भी उनसे बात करने का मौका मिला। भाई से बात करने गया था तो फिर मैंने वो भी देखा है, प्लेटफॉर्म करीब 4 अंगुल पीछे, क्योंकि कोई आ गया होगा उसमें। मैंने भाई से पूछा भाई क्या, क्यों ये पीछे हो गया, क्यों ये धक्का मार रहा है पीछे को मशीन? तो उसने कहा कि इसमें सरिया, मोटे सरिया हैं। मैंने कहा कहीं जो है गाटर तो नहीं है? बोला नहीं गाटर नहीं है भैया, सरिया तो मेरे सामने गिरे हैं जब वो पास में ही थे, उनको बाहर आना था। तो बोला है कि नहीं वो सरिया हैं। और कैसे निकलने की तैयारी है? जो ऑगर मशीन चल रही है, जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ खिसक गया है, और कितनी दूरी पर होगा उनसे? नहीं, उन्होंने कहा कि अभी तो करीब करीब 14 मीटर दूर हैं। हल्की आवाज़ आ रही है, बता, मैंने पूछा था कि आवाज़ आ रही है उधर की? हाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन हरकत अभी वैसी नहीं है जैसे अगर नज़दीक हो जैसे। तो नियर अबाउट इस समय जो है 11-12 मीटर दूर है। मशीन भले ही अटक गई हो, लेकिन काम एक पल के लिए नहीं रुका। दिन रात टनल में मूवमेंट जारी है, लेकिन रेस्क्यू के साथ साथ टीम को कुछ बाधाएं भी पार करनी हैं। पहली बाधा है मलबे में मिल रहे लोहे के सरिये जो बार बार ड्रिलिंग को रोक रहे हैं। खराब होने पर ड्रिलिंग मशीन को पूरा बाहर निकालना, इससे ड्रिलिंग में देरी हो रही है। वेल्डिंग मशीन का धुआं, जिसकी वजह से टनल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चौथी बाधा है मशीनों की मूवमेंट से टनल के अंदर अचानक धूल का बढ़ जाना।